इनके गांव के लड़के जितने हैं और ग्राम प्रधान दिनेश सिंह और जयसिंहपुर थाना होगा सर। अगर हमको कुछ होता है तो इसका, क्योंकि कौन कौन आया था यहाँ घर पर आपके? दिनेश प्रधान और विवेक, धीरज, शिवा, अंकित, सचिन। इंटरकास्ट मैरिज करते हैं ये, ब्राह्मणों की दलित महिला से शादी करते हैं। स्टेटस लगाते थे, जान से मारने की धमकियाँ लगाते थे। तो उसके बाद गांव वाले भी सुने कि अब की बार इनको छोड़ें, लेकिन अब की बार मार डालेंगे। हमारी पत्नी जब पहुंची तो हमसे पूछी कौन आपको मारा, तो इतने में प्रधान दिनेश सिंह उल्टा सीधा हमारी पत्नी को गाली देने लगे। इस वक्त हमारी जहाँ पर मौजूदगी है, पहले कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप चारों तरफ देख लीजिए। यहाँ छप्पर घास फूस के मकान आपको दिख रहे होंगे, उसके साथ साथ एक आध पक्के मकान भी दिख रहे होंगे। ये दलित बस्ती है। यहाँ की रहने वाली एक महिला, एक लड़की को एक ब्राह्मण लड़के से प्रेम हो जाता है। वह ब्राह्मण लड़का उस महिला से, उस लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद इसी बस्ती में रहता है। कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरती है और वह इस घर पर आते हैं। ये उस गरीब का घर है, उस दलित का घर है ये। इस घर पर आते हैं, इन्हीं के गांव के रहने वाले लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और जमकर मारते पीटते हैं। उसके बाद तब से इनके दिलो दिमाग में ये दहशत बनी हुई है, दहशत फैली हुई है। हो सकता है आगे चल के इनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। कैमरा का फ्रेम चालू है। कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे 2 लोग खड़े हुए हैं। ये लड़का, ये लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद शादी करते हैं। अब जानना यह है, आपको समझना यह है कि जब मियाँ बीवी राजी हैं, घर वाले राजी हैं, तो आखिरकार ये गांव के लोगों को क्यों तकलीफ है। मैंने आपको बताया, हम लोग जहाँ पर मौजूद है ये बस्ती है, दलित बस्ती है। यहाँ की रहने वाली ये महिला है और ये पुरुष हैं। एक दूसरे से प्रेम संबंध होता है, उसके बाद शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मारपीट की जाती है इनके साथ। मारपीट क्यों की जाती है जानना बेहद ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना किस गांव की है, सुल्तानपुर की। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी हम देंगे। नाम क्या होगा आपका भैया? कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे जी। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं? जी। आपका क्या नाम है? मनीषा गौतम। मनीषा गौतम। हाँ। ये कौन लोग हैं किनके द्वारा आपके साथ मारपीट की जाती है? इन्हीं के गांव के कुछ लड़के हैं और जिसमें प्रधान भी हैं। इन्हीं के गांव के ग्राम प्रधान दिनेश सिंह हैं। और इन्हीं के गांव का एक लड़का है सचिन गौतम, जो कि शादी के बाद से इन्हीं के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके इनको आए दिन धमकी देता था। इनका विवाह के पहले किसी से प्रेम संबंध था, जिसकी धमकियाँ ये देता था आए दिन इनको फ़ोन करके। तो ये बात इन्होंने हमसे बताया। हमसे बताने के बाद हमने उससे बात किया तो वो हमको जान से मारने की धमकी देने लगा कि हम फोटो वीडियो वायरल करेंगे, तुमको जो करना हो कर लो और तुमको जान से मार देंगे। फिर ये बात को लेकर काफ़ी कहा सुनी हुई, जिसमें जो है पूरे गांव वाले जानते हैं ये चीज़ को कि वो आए दिन धमकी देता था। फिर उसी के बाद से वो आए दिन हमको मारने की जो है वो और उसके जितने दोस्त यार थे सब हमको पहले मारने की धमकियाँ देने लगे। फिर आते जाते रास्ते में कमेंट करते थे उल्टा सीधा। कैसा कमेंट? पंडितों को जो है मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उल्टी सीधी, जो कि बताने लायक नहीं है। फिर गाली गलौज भी करते थे। तो हम अपने रास्ते चले जाते थे, हमको जान दीजिए कुछ नहीं बोलेंगे। फिर गांव में ही बारात आती है, उस दिन भी हमको मारने का पूरा साजिश किया जाता है। ये लोग नहीं मार पाते तो गांव का ही एक लड़का था, उसको ये लोग मार के भाग जाते हैं, जिसकी तहरीर जो है थाने में दी गई। उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आपको समझ के किसी और व्यक्ति को पीट के चले जाते हैं? हाँ, नहीं, वो हमको मारने आए थे तो उस लड़के को मार दिए। उस लड़के को मार के ये लोग चले गए। हमको जब नहीं मार पाए तो उस लड़के को मार के चले गए ये लोग। फिर उसके बाद उसकी भी तहरीर दी गई, उसको भी ग्राम प्रधान दिनेश सिंह द्वारा दबवा दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके 3 दिन बाद ये बात ग्राम प्रधान दिनेश सिंह के पास गई। यही लोग गए कि ये जो है ऐसी सी बात है, गांव में ऐसी सी झगड़ा हो रहा है। तो ग्राम प्रधान दिनेश सिंह हमको बुलाए कि तुम आओ, मैं तुम्हारा सुलह समझौता करवा देता हूँ। अच्छा, आपने ये बताया कि लड़ाई झगड़ा हुआ और कोई व्यक्ति था सचिन गौतम, जिसका नाम है, इनकी ग्राम सभा का रहने वाला था, जो इनको बार बार धमकी दे रहा था। ये सचिन कौन है आपके गांव का? सचिन है, हमारे गाँव के हैं। कौन है ये, मतलब जानती हैं आप इसे? हाँ, जाने थे। कौन है ये? बगल के हैं, पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। जो
आपके पति बता रहे हैं कि शादी से पहले मतलब इनसे मिलने से पहले आपका किसी और के साथ अफेयर था या फिर दोस्ती थी, क्या था? वो यही सचिन है या कोई और व्यक्ति है? दूसरा लड़का है। दूसरा लड़का हाँ। है। तो वो लड़का यहीं का है कहीं और का है? दूसरी जगह का। दूसरी जगह का है। तो क्या सचिन से या उस लड़के से कुछ दोस्ती यारी थी, कुछ थी? दोस्ती थी। हाँ। सचिन आपके पास फोन करता था तो क्या बातें होती थी या फिर किस तरह से धमकी देता था आपको? धमकी देते रहे कि तहार फोटो वीडियो है हमरे लगे मोबाइल कह देबे। यही बात से लेके हरदम इनके से झगड़ा लड़ाई मार पीट धमकी देते हैं हरदम की जान से मारे ताई कि जान से मार दे तोरे सबका हम धमकी देते हैं हरदम। कोई और विवाद है? सिर्फ इतनी विवाद के लिए सुन लीजिए पहले, सिर्फ जैसा अगर आप जैसा बता रही हैं कि उनकी आप लोग की फोटो उनके पास है, किसी और से दोस्ती थी उस वजह से, या फिर फेक फोटो कैसी है वो तो जांच का विषय पता चलेगा। कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है, आपसे ये बोलता है कि मेरी फ़ोटो आपके मतलब आपकी फ़ोटो उसके पास है, उसको वायरल कर देगा। इसके उपलक्ष्य में, इसके उपरांत, इसके बदले में क्या कुछ शर्तें वो रखता है? पैसे की शर्त या फिर किसी तरह से कोई शर्त रखता है आपसे? ना कुछ ना शर्त कुछ ना रखते हैं। हाँ, पैसा तो बाद में मांग रहे थे ये लोग। मैं इनसे बात करता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। पहली बार उसने कब फ़ोन किया था आपके पास, आपको कुछ याद है? 2 साल, 1 साल, 6 महीने? 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने? हाँ, 6-7 महीना हो गया। फोन के धमकी दें तार फोटो वीडियो हमारे कही देवे। आपने पूछा था कैसी फोटो है? ना पूछे ना रहे हम कैसी फोटो है। कभी कभी होता क्या दोस्तों, कुछ लड़के लड़कियां प्यार में पागल होते हैं, दोस्ती में पागल होते हैं या फिर अंधे हो जाते हैं। तो उनको ये होता है कि वो कहीं एक समय ऐसा आता है जब अपनी प्राइवेसी छोड़ देते हैं और उसका हर्जाना या भुगतना मिलता है कि ऐसे जैसा ये बता रहे ऐसे तुच्छ लोग जब उनके पास ये फ़ोटो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें पहुंचती है तो बार बार फ़ोन करके लड़कियों को धमकी देते हैं, उनको मानसिक रूप पर वो प्रताड़ित करते हैं। ऐसा इनके साथ होता है। उसके बाद आपको जब फ़ोन आता है तो ये आपकी शादी हो गई थी इनसे, उसके बाद उनका फ़ोन आ रहा था कि अगर मतलब शर्त क्या थी तो आप बता नहीं रही हैं या बताने लायक नहीं होगी या फिर आप बताना नहीं चाहती हैं? ना कुछ कोनो शर्त ना रहा। कुछ शर्त नहीं थी, सिर्फ डर आता था। हाँ, खाली हरदम धमकी देते रहे तार फोटो वीडियो वायरल कह दे बस। वैसे थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा लड़ाई उनके मम्मी से और सबसे होत रहा है। उसी की मारे लड़ाई हुई तो काहे वायरल कह दे? हाँ, ये बात पे हरदम काहे वायरल कह दे तार। तो ये बात आपने इनको कब बताई? मतलब वही दिन बताए हैं हम। हाँ, पहली बार में बताए हम। तो उसके बाद आपने क्या किया? तब उससे जब पहली बार में जब फ़ोन आया तो फिर हम बोले कि जब दोबारा अगर कहेगा तो हमसे बताना। तो फिर उसी दिन ही उसने दोबारा फ़ोन किया। उसी दिन ही उसने दोबारा फ़ोन किया तो फिर हमसे बात किए, काफ़ी कहा सुनी हुई हमारी उसकी। तो फिर वो फ़ोन पे ही धमकी देने लगा कि तुम जाना मत, मैं आ रहा हूँ, मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद भी मैं यहाँ था तो वो नहीं आया। उसके बाद से जब वो वहाँ से आया, वो दिल्ली था, दिल्ली से आने के बाद वो लोग उसी दिन से उसके दोस्त यार जितने थे, विवेक, अंकित, शिवा और धीरज, ये लोग जो है आए दिन मारने की प्लान बनाते थे कि इसको मारना है, इसको मारेंगे। आए दिन मतलब पूरे गांव के सामने कहते थे, मतलब गांव के लोग सुनते भी थे तो और आके हमसे बताते थे कि भैया अपने होशियारी से रहिएगा, ये लोग आपको मारने की प्लान बना रहे हैं। तो फिर गांव में ही जब वो झगड़ा होता है तो इसी बात को लेके प्रधान के पास ये लोग जाते हैं। फिर प्रधान हमको भी बुलाते हैं कि क्या बात है तुम्हारा, सुलह समझौता के लिए आओ, हम सुलह समझौता करा देते हैं। फिर प्रधान बुलाने के बाद इनके तरफ से 15-20 लोग गए थे और इनके परिवार के वो जितने लड़के थे वो लोग भी गए थे और हमको अकेले बुलाया गया। तो हम और हमारी सास वहाँ गए। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग अपशब्द का प्रयोग किए। उसके बाद हमको ही मारे। हमको मारने के बाद और जिसमें प्रधान सिंह खुद इन्वॉल्व थे, प्रधान दिनेश सिंह खुद इन्वॉल्व थे। वो हमको मरवाने के बाद ये लोग को भगा दिए वहाँ से कि तुम लोग अब निकल जाओ। और कौन लोग थे मारने में? विवेक और धीरज, सचिन, अंकित, शिवा, ये 5 लड़के वहाँ मौजूद थे। और ये लोग मारने के बाद प्रधान दिनेश सिंह इन लोग को भगा दिए। तो ना तो कोई प्रशासन बुलाए और ना तो कोई वो कुछ किए, वो खुद इन्वॉल्व थे उसमें। उसके बाद हमारी सास को उल्टा सीधा गाली दिए। हाँ, उल्टा सीधा जातिवाद को लेके उल्टा सीधा गाली दी, मेरी जात को भी लेके गाली दी है। ये घटना किस तारीख की है? 20 तारीख को शाम लमसम 6-6:30 के करीब। 20 मई को? 20, हाँ, इसी महीने में 20 मई की। फिर हम लोग गए। फिर वहाँ से फिर जब हमको मार के ये लोग भाग लिए तो फिर वहाँ से फ़ोन किए, बताया अपने परिवार को। तो ये लोग
हमारी पत्नी उतनी वहाँ पहुंची, हमारा परिवार पहुंचा। आपका परिवार मतलब आपके ससुराल वाले, आपके घर हमारे वाले? ससुराल वाले, ससुराल। हमारे ससुराल वाले वहाँ पहुंचे। सब लोग जब पहुंचे तो ये लोग भाग गए थे वहाँ से। वहाँ से भागने प्रधान दिनेश सिंह वहाँ से भगा दिए थे। फिर हमारी पत्नी जब पहुंची तो हमसे पूछी कौन आपको मारा, तो इतने में प्रधान दिनेश सिंह उल्टा सीधा हमारी पत्नी को गाली देने लगे, हमारे परिवारजन को गाली देने लगे। गाली देने के बाद सबको वहाँ से भगा दिए। फिर हम सड़क से घूम के सड़क पे ही खड़े थे। वहाँ से जैसे ही 112 डायल किया कि पुलिस को बुलाने के लिए, सहायता के लिए, हमारी पत्नी घर पहुँची और उनकी बहनें जितनी थी सब घर पहुँची। घर पहुँचने पे हम रास्ते में ही थे, हमारे साथ सब रास्ते में थे। ये लोग प्रधान दिनेश सिंह सहित ये लोग यहाँ आए, हमारी पत्नी को घसीट के मारे पीटे। किस तारीख की बात है? 20 तारीख की, उसी दिन की, उसी दिन रात में? उसी दिन की 6 बजे, 6 साढ़े 6 के करीब के वहाँ का मामला है। और 6 साढ़े 6 के करीब का वहाँ का मामला है। उसके बाद यहाँ का टाइमिंग हम लोग नहीं पता, नहीं देखे। फिर ये लोग यहाँ से मारे तो गांव के लोग दौड़े हाँ बचाने के लिए। जब ये लोग चिल्लाई, इनकी बहनें ये सब चिल्लाई, तो ये लोग गाली देते हुए भाग लिए। हाँ कि अब तुम लोग पैसा भी दोगे और फोटो भी वायरल करेंगे सब। वहाँ पे लड़ाई होती है। उसके बाद प्रधान और बता रहे हो जो और लड़के थे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। उस दिन यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? हमारे 3 बहन रही हैं। 3 बहन? हाँ। कौन कौन आया था यहाँ घर पर आपके? दिनेश प्रधान और विवेक, धीरज, शिवा, अंकित, सचिन। हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ बातचीत होती है फिर सीधा मतलब मारे थे हमका, मतलब हाँ हाथ पकड़ ले रहे हैं, बार बार घसीट दिए रहे हैं, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए रहे हैं। जब हम गुहार लगाए सब आए, इनके सब गाली दे धमकी दे चला गए हैं। हाँ, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे सब लोग मिलकर। तुम्हारे परिवार? हाँ, हमारे आदमी को, हमको। ये आपकी बहन जो बैठी है, आप इधर आइए। दोस्तों सोचिए किस तरह से किस मानसिकता के लोगों ने, अगर जैसा ये लोग आरोप लगाए जैसा ये बता रही हैं, प्रधान मुखिया होता है ग्राम का, उसके लिए जितने भी वोटर होते हैं, जितने भी ग्राम सभा के लोग होते हैं, वो सब एक तस्मान के होते हैं, सब एक बराबर के होते हैं। लेकिन अगर ऐसा भेदभाव किया जाए, पड़ोसी हैं इनके कोई सचिन गौतम करके, जो इनको प्रताड़ित करते हैं, इनको बताते हैं, इनको धमकाते हैं कि कुछ फोटोज़ और वीडियोस हमारे पास हैं, हम उसको वायरल कर देंगे। एक शब्द इन्होंने भी बोला कि आप पैसा भी तुम दोगे, उसके साथ साथ और ये फोटो वीडियो भी वायरल होगी। ये उनकी बहन है, बता रही हैं 3 बहनें हैं, एक भाई है। उस वक्त आप मौजूद थी जब वो लोग आए थे यहाँ पर? हाँ। कौन कौन आया था? दिनेश सिंह, अंकित, विवेक, धीरज, सब और उनके परिवार वाले। ये जितने लोग आपने नाम लिए सारे आप ही के गाँव के हैं? हाँ। ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये एससी बस्ती है पूरी? हाँ। तो जब वहाँ वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्या मतलब लड़ाई किस तरह? आते ही मारने पीट लेते हैं, कुछ बात विवाद होता है? यहाँ पहुँचे बाद कोनो बात करते तुरंत मारे लागत हैं? सीधा मारे लगा थे। मारे लागत है? झूठ तो नहीं बोला? नहीं। किस बात को लेकर झगड़ा होता है क्या कुछ नहीं पता, वो लोग यहाँ पहुँचे सीधा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये उनकी छोटी बहन है जिन्होंने भैया से शादी की है। आपने अपना नाम क्या बताया था? कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे। आप रहने वाले जौनपुर के? जी। और ये रहने वाली सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव मैदान की हैं। ये मैदान गांव में एक छोटा सा मोहल्ला कह लें, बस्ती कह लें, जिसको दलित बस्ती कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई झगड़ा होता है। मेरे ख्याल से जितना आपने बात बताई, इससे 2 ही चीज़ निकल के आती है। एक तो ये कि जो आपने इंटरकास्ट मैरिज की है, आप पंडित और ये दलित, इस वजह से शायद यहाँ के जो दलित युवा हैं या फिर लड़के हैं नाराज होकर आप पे हमला कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये लग रहा है कि जो फोटो वीडियो की बात आ रही है उसकी वजह से लड़ाई हो रही है। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आज जब लड़ाई हुई या फिर ये लोग जब टोन मारते थे तो पॉइंट क्या करते थे, मतलब किस लिए लड़ते थे? वही फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे ये लोग। और जब हम लोग रास्ते से निकलते थे तो उल्टा सीधा कमेंट करके हंसते थे और हमेशा मतलब उल्टा सीधा मतलब ऐसी बोली बोलते थे। ये लोग आती थी बोलती थी हम लोग को ऐसे बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते थे। तो हम बोले कि जाने दो, बोलने दो, जब कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा, अभी जाने दो, बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है 20 तारीख को सब कुछ हो जाता है, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? जी, हम तुरंत 112 डायल किए। हाँ, तो यहाँ वहाँ से प्रधान के यहाँ से मार झगड़ा होने के बाद ये लोग दिनेश सिंह सहित यहाँ आते हैं, हमारी पत्नी को मारते हैं। मारने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। फिर पुलिस आती है, सड़क से आती है। इतने में हम भी घर पहुँचे, हल्ला सुने। और
पुलिस आती है, पुलिस लिख पढ़ के उसके बाद चली जाती है। लिखने पढ़ने के बाद चली जाती है, फिर हम थाने पे जाते हैं, जयसिंहपुर थाने पे पहुंचते हैं। फिर हमारे परिवार के साथ हम लोग जाते हैं, वहाँ अपनी तहरीर देते हैं कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और ऐसे ऐसे घटने में ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई ना करते हुए प्रधान दिनेश सिंह के दबाव में हम खुद देखे अपने आंखों से कि उनका फ़ोन चल रहा था सिपाही के पास, और देखते हैं उसके बाद हम ही को उठा के बंद कर दिया जाता है। फिर अगली पार्टी से एक लड़के को भेजा जाता है और उसको भी बैठा दिया जाता है। हमारी तरफ से 2 लड़के को बैठाया जाता है, जबकि उस लड़के का कोई भी झगड़े में इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती बैठाया जाता है। वो लड़का कहाँ का है? बगल के घर का ही है, मतलब इसी गाँव का? हाँ, इसी गाँव का है। उसको भी हमारे साथ बैठा दिया जाता है और उसके बाद इधर से इस लड़के को भेजा जाता है। तो फिर दोनों पार्टी बंद कर दी जाती है, दोनों लोगों को। फिर 2 दिन रखने के बाद हमारा 151 में चालान करते हैं और हमको तो थाने से धमकी मिलती है कि तुम यहाँ से छूटने के बाद यहाँ से निकल जाना, अगर यहाँ दिखोगे तो जो है तुमको जो है फर्जी मुकदमे में फंसा के तुमको जेल भेज देंगे। वो कहते हैं कि अगर आप दोबारा इस गांव में दिखोगे तो आपको फर्जी मुकदमे में थाने से हमको धमकी मिलती है, जेल भेज देंगे। जी, थाने से धमकी मिलती है। वहाँ से FIR नहीं लिखी जाती है? FIR नहीं लिखी जाती है। FIR कब और कहाँ कैसे लिखी जाती है? FIR फिर हम वहाँ से छूटने के बाद फिर जब हमारी जमानत हो जाती है फिर हमको फिर भी धमकी मिल, हम उसके बाद भी शांत थे। फिर वहाँ हमको फिर भी धमकी मिल रही थी। आए दिन स्टेटस लगाते हैं ये लोग, स्टेटस लगाते थे, जान से मारने की धमकियाँ लगाते थे। तो उसके बाद गाँव वाले भी सुने कि अब की बार इनको छोड़ें, लेकिन अब की बार मार डालेंगे, मारने की धमकी देते थे। तो फिर हम सुल्तानपुर गए SP ऑफिस, कप्तान के हम लोग ने अपनी तहरीर दी, अपने मामले को बताया। फिर वहाँ से FIR का आदेश हुआ, FIR का आदेश किया गया, अरेस्ट का आदेश दिया गया गिरफ्तारी के लिए। कब लिखी गई? FIR सर 20 तारीख को हम लोग वहाँ जो है 25 तारीख को गए थे, 25 तारीख को वहाँ से आदेश हुआ। उसके बाद FIR हमको जो है परसों दिया गया है, काफ़ी परसों दिया गया है। किसी कोई गिरफ्तारी या किसी को पकड़ा गया? कुछ नहीं पकड़ा गया है, लेकिन आज भी हमको दूसरे से धमकियाँ दिलाई जा रही हैं कि उनको कह दो को FIR वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी कौन दे रहा है? प्रधान दिनेश सिंह के द्वारा दिया जा रहा है और गाँव के लड़के लोग दिला रहे हैं जो मारने के लिए। हाँ, और बाकी सब के सब फरार हैं, सब यहाँ से गायब हैं। सब गायब हैं। प्रशासन इसमें जयसिंहपुर थाना पूरा इनका मदद कर रही है। ये आपका आरोप है? जी, हमारा आरोप है। ये सुल्तानपुर के अंतर्गत आने वाला थाना जयसिंहपुर पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की प्रशासन जो पीड़ित है, पीड़ित का साथ ना देकर जो विपक्षी हैं उनका साथ दे रही है और वो लोग अभी तक फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जब जाते हैं जो सुल्तानपुर की SP हैं चारू निगम के पास, वो आदेश देती है, उसके बाद इनका FIR तो लिखा जाता है। उस FIR की कॉपी ये है। शायदन है कि आपको कैमरे के इस धुंधलेपन में आपकी नज़र जो इस पे लिखा गया वहाँ तक ओझल हो जाए और यहाँ तक ना पहुँचे। मैं आपको बता दूँ तकरीबन 9 धाराएं लगाई गई हैं। उसके बाद मैं नाम की अगर बात करता हूँ कि नामजद कितने लोगों पर FIR में इसमें नाम दिया गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए अगर FIR लिखने के बावजूद ये माहौल बना रहे और पीड़ित के दिलो दिमाग पे छाया रहे कि जिसने भी हमें मारा पीटा आया, जिसके खिलाफ हमने FIR दी, तहरीर दी है। पहले तो समय पर तहरीर नहीं लिखी गई और जब तहरीर लिखी गई तो उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो रही है। अब डर यह है कि कल को अगर कोई घटना हो जाती है इसका जिम्मेदार कौन होगा? साफ तौर पर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सख्त रूप नहीं अपनाएगा और ये आरोपी ऐसे ही घूमते टहलते रहेंगे तो कभी भी कोई घटना हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है मारने का पीछा शून्य होता है, मारने का पीछा शून्य होता है। अब कब क्या कैसे हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तकरीबन 6 लोगों के ऊपर नाम लिखकर ये FIR कराई गई, जिसमें सचिन गौतम, अंकित गौतम, विवेक गौतम, धीरज गौतम, शिवा गौतम व प्रधान दिनेश सिंह है। जिसको अगर पढ़ना चाहें, पढ़ने की समझ हो तो हो सकता है ये धुंधला हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये आपको ऑनलाइन ये FIR कॉपी मिल जाएगी, उससे आप समझ सकते हैं। बेहतर यह है, हमारा काम यह है कि अगर कोई पीड़ित होता है, जब उसके ऊपर प्रशासनिक द्वारा कोई कार्रवाई करने की एक लेख दिया जाता है कि पीड़ित को इंसाफ मिले, जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो उनकी बातों को आपके समक्ष लेकर आया जाए। जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचाई जाए, ताकि अगर कोई घटना होने वाली हो तो वो घटना टाली जा सके और जो दोषी उनको पकड़ा जा सके। आपको क्या लग रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी? जी सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परसों थाने पे बुलाया गया था बयान के लिए और बयान लिया गया
और इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे अंदर आए दिन डर बना हुआ है। हम अगर यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे परिवार को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार दिया जाए। जी, आए दिन हमको खुद लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मार दिया जाए, क्योंकि दिनेश सिंह ने हमको खुद धमकी दिया है कि हम तुमको मार देंगे। अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई घटना होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सर इनके गांव के लड़के जितने हैं और ग्राम प्रधान दिनेश सिंह और जयसिंहपुर थाना होगा सर। अगर हमको कुछ होता है तो इसका, क्योंकि जयसिंहपुर थाना आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। FIR दर्ज किया गया ना, तो आज तक कोई कार्रवाई की गई ना, तो किसी के ऊपर गिरफ्तारी की गई किसी के ऊपर, और सब आए दिन धमकी मिल रही है। यहाँ पर कोई पूछताछ करने आया? कोई नहीं, कोई कुछ भी पूछताछ नहीं हुआ है। उल्टा एक दिन 2 सिपाही आए थे तो उल्टा हमको ही बता रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो है तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा करा देंगे। सिपाही बोल रहे हैं? जी, सिपाही बोल रहे हैं। अच्छा। फर्जी मुकदमा करा करके तुमको जो है जेल भेज देंगे। इससे हमारा परिवार डरा हुआ है। अगर हम यहाँ से घर से बाहर निकलते भी हैं कि कहीं दुकान पे चले जाएं, चौराहे चले जाएं, तो हमारा परिवार डरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थाने वाले फर्जी मुकदमे में फंसा दें और जितने लोग धमकी दे रहे हैं हमको मार दें। इस वजह से हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है। क्या आज इस दिन लड़ाई झगड़ा हुई है 20 तारीख को, उससे पहले या उसके बाद किसी तरह की कोई लड़कों से और कुछ धमकी उमकी मिली हो? आए दिन धमकी मिलती थी, 6 महीने से लगातार धमकियां मिलती थी, जिसका पूरा समझ लीजिए पूरा गांव गवाही है। पूरा गांव जानता है। और आए दिन ये लोग लाठी डंडा काट के हमेशा तैयारी बनाते थे कि इनको मारना है। किस प्रकार की धमकी दे देते हैं? कि इसको जो है, ये पंडितवा को जो है जान से मार डालेंगे। हाँ, आए दिन मेरी जाति को लेकर टिप्पणी करते थे कि इसको जो है यहाँ इस गांव में रहने नहीं देंगे, मार डालेंगे, जान से मार देंगे। और इस बात को लेकर दिनेश सिंह खुद हमको ये धमकी दिए हैं कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुमको जान से मार देंगे। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप जौनपुर के रहने वाले, ये सुल्तानपुर के रहने वाली, दिनेश सिंह इस गांव ग्राम सभा के रहने वाले, ये SC समाज से आती हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो क्या कहते हैं कि ठाकुर हैं जी। तो उनसे आपका विवाद क्या है? विवाद सर कुछ नहीं है। विवाद उनका यही है कि वो अपने दरवाजे बुला करके उनके पक्ष में हमको मरवाए पिटवाए हैं। अब वो खुद हमको गाली गलौज दिए हैं। हमारी सास को उल्टा सीधा जाति सूचक गाली दिए हैं। वो क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए? पता नहीं सर क्या उनके वो है। क्या कोई पुरानी रंजिश है आप लोगों से प्रधान से? कोई कुछ ना है। प्रधान से कोई रंजिश ऐसा तो नहीं है जो दूसरा पक्ष है वो प्रधान के बहुत करीब हो? जी, वही करीबी है, उनके करीब ही हैं जो दूसरा पक्ष हाँ, सब उनके करीब हैं। इस वजह से हमको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। और हम आए दिन हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग को ग्राम सभा में ही नहीं रहने देंगे। जी, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, हमको यहाँ से धमकी मिलती है कि आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों सोचिए क्या बीतती होगी। एक तो पहले इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया जिसका सपोर्ट बहुत मुश्किल है कि किसी घर परिवार वाले करें। इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, ये ब्राह्मणों की दलित महिला से शादी करते हैं। अभी आप अपने घर पे नहीं जाते हैं? नहीं, घर जाते हैं और इनको लेकर मतलब इनको अपने घर लेके नहीं गए हैं। घर वाले अपनाए हैं नहीं? हाँ, घर वाले अभी नहीं, मतलब परिवार की शादी, मतलब हमारी सिस्टर है, उनकी शादी करने के बाद अपनाने के लिए कहे हैं। अभी तक वो मना किए हैं कि दूर ही रहो? हाँ, कि अभी यहीं रहेंगी, 1-2 साल बाद इनको ले आना, बाद में लेके आना। हाँ, बाद में लेके आना। बाकी परिवार सहमत है। सोचिए 20 तारीख को ये घटना होती है, आज 31 तारीख को, 11 दिन बीत चुके हैं। 11 दिन के बाद, दूसरा दिन बाद FIR लिखी जाती है, इनको बैठाया जाता, थाने पर बैठाया जाता। उसके बावजूद धमकी मिलती है, उसके बावजूद इनको मारने के लिए लोग आते हैं। घर परिवार वाले डरे सहमे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि सुल्तानपुर की और जयसिंहपुर थाना की पुलिस पर किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको क्या लग रहा है, जो दोषी की गिरफ्तारी होगी? सर, हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रधान दिनेश सिंह के दबाव में ही थाने से काम हो रहा है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सिपाही आते हैं, हमें ही दबाते हैं। हर तरफ से आप ही के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। थाने से भी गए थे, जब FIR की हमारे पास फोन आया कि आप आइए अपने FIR कॉपी ले जाइए। वहाँ जाने के बाद भी हमारी पत्नी गई, हमारी सास गई। आप गई थी कि आपकी पत्नी गई? हमारी पत्नी गई थी। क्या जब थाने पे आप जाती थी क्या आप कुछ कहते हैं पुलिस वाले आपसे? कुछ नहीं, कहते हैं सुलह कर लीजिए। कहते हैं सुलह कहते हैं ये? हाँ, कहते हैं सुलह कर लो। सुलह कर लो। हाँ। तो आपने पूछा नहीं सुलह क्यों कर ले? नहीं। आपसे बात हुई थी थाने पे किसी व्यक्ति से? नहीं, हम जो है ये जब गई तो हम इनसे कहा गया कि मुकदमे में कुछ रखा नहीं है, आप लोग सुलह कर लीजिए, मुकदमे में कुछ होगा नहीं, जो है इसमें कुछ है नहीं, ऐसे लड़ते रहोगे, इसको सुलह कर लीजिए। तो हम इनको फ़ोन करके बताया कि नहीं, उनसे कह दीजिए कि हम सुलह नहीं करेंगे, हमको जो उचित न्याय हो वो हमको न्याय दिला, हाँ, हमें न्याय दिया जाए। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो सुल्तानपुर की SP मैम चावल निगम तक पहुँचे, सुल्तानपुर के DM तक पहुँचे, उसके साथ साथ जो थानेदार हैं जयसिंहपुर के उन तक पहुँचे और उनको ये पता हो कि ये परिवार अभी भी डर में जी रहा है।
जो गांव के कुछ लड़के थे जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया वो अभी भी इनको धमकी दे रहे हैं। ऐसा ना हो कल को कोई बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद सिर्फ हाथ मलने और रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो उससे पहले ये बेहतर होगा कि अगर कोई घटना ऐसी हुई है तो इसकी विवेचना की जाए, निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। हमारा काम यह होता है कि जो पीड़ित होते हैं उनकी बातों को जो अधिकारी होते हैं उन तक यह पहुँचाया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। थाना जयसिंहपुर है, गांव का नाम आपको बता दिया गया है। ये वह गरीब परिवार है, दलित बस्ती है ये। आप सोचिए और समझिए कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि ये गरीब घर के लोग हैं। ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि आज हमें इंसाफ मिलेगा, कल हमें इंसाफ मिलेगा, परसों हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये दिन बीतता जा रहा है। अगर यह वीडियो आला अधिकारी तक या एसपी मैम तक पहुंचती तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरा यही कहना है कि मैम उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। हमारी जान को खतरा है और आए दिन हमको धमकियां मिल रही हैं कि मुकदमा वापस ले लो या सुलह समझौता कर लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। आए दिन हम डरे हुए हैं, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है और कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर हमारा परिवार कहीं का नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रज़ान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घटना बड़ी ही गंभीर है, ये कहते हैं ना खतरे से पहले का अंदेशा है। बाकी देखते हैं अब पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह एक्शन लेती है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।